जय हिंद। नमस्कार दोस्तों कुछ समय से आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि नरेंद्र मोदी जी जो कि एक हिंदुत्व का चेहरा हुआ करते थे, धीमे धीमे वो चेहरा कम होता चला जा रहा है। इसका सबसे जीवंत उदाहरण जो मैंने अभी नोटिस किया है वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर किया है। आप लोग बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं की गई, 300 साल पुराने एक संगीतकार का घर तोड़ दिया गया। मंदिर में आपने देखा होगा, जगन्नाथपुरी के मंदिर में मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा, जगन्नाथ महाराज जी की मूर्ति को खंड खंड कर दिया गया। कई लड़कियों के साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं अंजाम दी गई। कईयों को मौत के घाट उतार कर पुल पे टांग दिया गया। कई ऐसे हिंदुओं के साथ बर्बरता की गई। उनके ही एक खिलाड़ी लिंटन दास, जिन्होंने उनको कई गौरव के पल दिए, बस वो हिंदू हैं, इस वजह से उनके साथ भी ढेरों अत्याचार हुए। उनका घर जला दिया गया, ऐसा सूत्रों से पता चला है। लेकिन मोदी जी कुछ भी नहीं बोले। मैं मानता हूं कि भारत की कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन क्या मजबूरी रही होगी ये समझ से परे है, क्योंकि आज दुनिया में हम सबसे बड़े मार्केट हैं। आज हमसे कोई दादागिरी नहीं कर सकता है दुनिया में। हम चाहें तो पूरी दुनिया से दादागिरी करेंगे। हम जिस कंपनी का विदेशी सामान का बहिष्कार कर देना, तो वो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी। हम आज सुरक्षा उपकरण से लेके मेडिकल उपकरण तक, सॉफ्टवेयर से लेके हर चीज खुद बना रहे हैं। हमें किसी के ऊपर अब आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पता नहीं मोदी जी की क्या मजबूरी रही होगी, जो वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर कुछ नहीं बोले। कहीं ना कहीं वो बांग्लादेशी हिंदू हमारे ही लोग हैं। उनकी जड़ें सनातनी हम लोगों से ही जुड़ी हुई है। 1972 से पहले वो हिंदुस्तान का ही एक अंश हुआ करते थे। हम कहेंगे मैडम इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं मोदी से बहुत ही ज़्यादा समझदार और ताकतवर महिला थी। जब पाकिस्तान और उस जमाने का बांग्लादेश आंखें दिखा रहा था पड़ोसी, जब पाकिस्तान आंखें दिखा रहा था, पड़ोसी जब आंखें दिखा रहा था, तो मैडम गांधी ने लाहौर में अपने लड़ाकू विमान उतार दिए थे और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इस बीच संयुक्त राष्ट्र से भी भारत को कई सारी आपत्तियां मिली, लेकिन भारत ने सबको नज़रअंदाज कर दिया। जबकि उस समय हम एक भूखे नंगे देश थे, हम इतने डेवलप कंट्री नहीं थे। उसके बावजूद मैडम गांधी ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। मैं मोदी जी से वही कहना चाहता हूँ, आप चुनावी भाषण में तो बोल देते हैं कि ये राफेल, ये लड़ाकू विमान क्या हमने दिवाली के लिए रखे हैं। अरे महाराज, एक बार जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, आप सिर्फ एक बार राफेल, तेजस जैसे विमानों को बांग्लादेश के ऊपर उड़ा ही देते। इतने में ही खौफजदा होके ये कुकर्मी लोग ये शांत हो जाते, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आप अब सनातनी नहीं रहे, क्या आप अब कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा नहीं रहे। अगर आप ये हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम सभी भारतवासियों की आपसे उम्मीदें टूट जाएंगी। मोदी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कट्टर सनातनी चेहरा बनाए रखिए। हमें आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। हम चाहते हैं कि इतिहास में आप मैडम गांधी से भी ज़्यादा सशक्त रूप से प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएं। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी समझ नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें आप पे बहुत भरोसा है। आप हमारे देश को और हमारे हिंदुत्व को आगे लेके जाएंगे। जैसा आपको पता चला होगा कि भाजपा की एक प्रवक्ता ने कुछ मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी कर दी थी, तो मोहम्मद की गुस्ताखी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा।
35 इस्लामिक देश एक छत के नीचे आके मीटिंग किए थे और भाजपा के ऊपर इतना दबाव डाल दिया था कि भाजपा को उस प्रवक्ता को अपनी पार्टी से निकालना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। तो हिंदुओं पे कहीं अत्याचार होता है तो महाराज आप क्यों नहीं बोलते? ये समझ से परे है। मोदी जी समझ से परे है। जनता आप पे भरोसा कर रही है, उसका भरोसा मत तोड़िए। जय हिंद, जय भारत।